ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ता ने सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लिहाजा सिंधिया के महल जय विलास पैलेस के बाहर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत ने सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर चस्पा कर मौके से फरार हो गए। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, गुमशुदा जनसेवक की टाइटल के साथ महल गेट के बाहर ये पोस्टर लगाए गए। उन्होंने सिंधिया की गुमशुदगी बताने वालों को 5100 रुपए नगद देने की घोषणा की। इस मामले की जानकारी जैसे ही सिंधिया के समर्थकों को लगी, उन्होंने तत्काल महल गेट पर पहुंचकर गुमशुदगी वाले पोस्टरों को फाड़कर फेंक दिया। सिंधिया समर्थकों ने इसे घृणित राजनीति बताते हुए सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि अगर अब कहीं पर भी ऐसे पोस्टर लगाए गए तो इसका कड़ा विरोध करेंगे। जो लोग पोस्टर लगाकर गए हैं, उन्होंने पूरे अंचल में इस तरह के पोस्टर लगाने की घोषणा की है। ग्वालियर चंबल अंचल में 16 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सिंधिया सबसे बड़ी मुसीबत है और यही वजह है कि कांग्रेस ने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया है। आज 3 माह से जो अतिथि विद्वान शिक्षक हैं उनको तनख्वाह नहीं मिली है, जिनके लिए उन्होंने टीकमगढ़ में बोला था कि मैं रोड पे उतरूंगा इनके साथ में, मैं इनकी हक की लड़ाई लड़ूंगा। आज वो नदारत है, तो हम उनकी नींद खोलना चाहते हैं और 51,100 का नगद इनाम देंगे जो उनको ढूंढ के लेकर आएगा और उनसे जनसेवा करवाएगा। ये घिनौनी राजनीति का परिचय है। जैसे मुझे पता लगा मैं आसपास ही था, मैं तत्काल आया। अगर मैं उनका स्पॉट होता तो उनका विरोध करता। ये टोटल पॉलिटिकल स्टंट है, ये चीज़ ठीक नहीं है। मेरे संज्ञान में मामला अभी भी आया, मैं आसपास ही था तो मैं इंदौर थाने पर आया हूँ और मुझे जानकारी मिली है कि सिद्धार्थ राजावत नाम का कोई व्यक्ति है जो कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को बताता है, उसने पोस्टर लगाया कि सिंधिया लापता है। तो उनका वीडियो क्लिप भी हमने पुलिस को दे दिया है। किसी कार्यकर्ता ने उनका वीडियो क्लिप लिया था और उनकी जानकारी सारा मामला हमने ला दिया है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसका परीक्षण कर रहे हैं और इसमें संभवतः झांसी रोड के अंतर्गत क्षेत्र आएगा जहाँ पर पोस्टर लगाया है और इस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए, एक तरफ बीजेपी के नेता नाराज हैं तो दूसरी तरफ सिंधिया समर्थक जो है वो नाराज है और पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए सुधीर नंडूतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर, सीधी सी बात है कि कुछ दिनों पहले कुछ पोस्टर लगे थे छिंदवाड़ा में और उसके बाद ये पोस्टर लगे हैं। साफ तौर पर बड़े नेता को पहले टारगेट किया गया था, तो अब बीजेपी के बड़े नेता जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्हें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, चुनाव सामने है, 16 सीटें ग्वालियर चंबल इलाके की हैं, पूरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ चुनाव की हथकंडा, चाहे कोई भी हो, चाहे पोस्टर वॉर हो। निश्चित तौर पर विजय बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लॉकडाउन जिस समय चल रहा है और देश में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा हो, ऐसे में इस तरीके का पोस्टर लगाना निश्चित तौर पर से सियासत से ही जोड़कर देखा जाएगा। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात हो, छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ की बात हो या भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा की बात हो और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया। जब इस लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, लोगों को मालूम है कि अपने क्षेत्र में आने जाने पर बेवजह पूरी तरह प्रतिबंध लगा है और ऐसे में तलाश करने के वाले या सामने लाने पर इनाम का घोषित करना, ये एक सस्ती लोकप्रियता या कहना चाहिए सस्ती राजनीति का हिस्सा जरूर हो सकता है। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जब पोस्टर लगाए गए थे, ये आरोप बीजेपी के ऊपर लगे थे, अब उसके रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुमशुदगी के पोस्टर को देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से कमलनाथ और नकुलनाथ के पोस्टर लगाए गए थे, ये शायद उसका रिएक्शन है। और आने वाले समय में इस तरीके की सियासत और दिखाई देगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे के दम पर ही ग्वालियर अंचल में, चाहे वो बीजेपी हो, इस बार उपचुनाव में जाने वाली है। इससे पहले कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार जिस तरीके से बनी, इस अंचल के अंदर सबसे ज्यादा सीटें जिताने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था और उसके बाद में कांग्रेस को अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर इस क्षेत्र में जाना है तो मुकाबला बीजेपी से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर रहेगा। लिहाजा अभी से टारगेट ज्योतिरादित्य सिंधिया है कांग्रेस के निशाने पर और लगातार उनके खिलाफ न केवल बयानबाजी की जा रही है, बल्कि आज जिस तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं, ये उस रणनीति का हिस्सा है जो क्षेत्र की जनता के बीच में जब कांग्रेस के नेता आएंगे तो बताएंगे कि कोरोना महामारी के दौरान आखिर उनके बड़े नेता कहाँ थे और किस तरीके से काम कर रहे थे। तो कहना होगा कि पोस्टर की सियासत लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। साध्वी प्रज्ञा के ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता ने इनाम घोषित किया था, उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, नकुलनाथ और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बताती है कि आने वाले समय में इस तरीके की जो राजनीति है वो और जोर मारेगी, क्योंकि चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव है वो नजदीक आने वाले हैं। विजय जी, वाकई सुधीर, लेकिन उससे पहले पोस्टर वार जो है ये साबित करती है कि अभी कोरोना का संकट है। हम कोरोना से नहीं डरते, फिलहाल तो हम उपचुनाव से डरते हैं और उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। शासन प्रशासन तमाम गाइडलाइन आ चुकी है, लेकिन कोई उसका पालन नहीं। किसी को जनता से कोई लेना देना नहीं। कोरोना फैलेगा, कैसे बचाव होगा, उससे कोई लेना देना नहीं। सवाल ये भी है कि जो जनसेवक कहते हैं अपने आप को,
उन्हें तो अभी जाके जनता की सेवा करनी चाहिए, अभी तो मजदूरों की हालत की उनकी सुध लेना चाहिए, बजाय उसके वो पोस्टर वॉर में लगे हैं। देखिए बिल्कुल विजय, बात करेंगे चुनाव की चिंता कोरोना पर मध्य प्रदेश के अंदर भारी नजर आ रही है और ये बजाय कि कांग्रेस या बीजेपी पोस्टर की राजनीति के साथ साथ इस समय उपचुनाव की तैयारियों में लगे हैं। मैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि जिस समय कोरोना से बचाव को लेकर 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग और घर पर रहने के लिए जहाँ पर नेता और बड़े प्रधानमंत्री तक अपील कर रहे हैं, वहीं पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगातार सदस्यता दिलाने का काम किया जा रहा है। कल सांची से 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता आए थे और आज भी 3 बसें भरकर जो हैं भोपाल पहुंची हैं, गुना के बमोरी से, जहां पर कांग्रेस के जो कई सीनियर नेता, जो कई खाटी चेहरे लोकल गुना में माने जाते हैं, उनकी सदस्यता यहां पर दिलाई जाएगी। तुलसीराम सिलावट थोड़ी देर पहले अंदर गए हैं, उससे पहले महेंद्र सिंह सिसोदिया, जिनका ये पूरा क्षेत्र आता है, वो अपने कार्यकर्ता समर्थकों के साथ में बीजेपी की सदस्यता लेने के लिए आए और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर आएंगे। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि इस परिसर के बाहर, जहाँ इस समय आपको तापमान जो है लगभग 44 डिग्री के आसपास होगा, बाहर सन्नाटा बीजेपी परिसर में नजर आ रहा है और इस बिल्डिंग के अंदर जहां पर हम लोग मौजूद हैं, इसके ऊपर हॉल के अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा बीजेपी के सदस्यता लेने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले हैं। 2 सीनियर नेता जो हैं, एक मंत्री तुलसी सिलावट और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के साथ में प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के साथ में मौजूद है। तो जो बात कही जा रही है कोरोना महामारी के बीच में मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ जनता की सेवा करनी चाहिए, क्षेत्र में नेताओं को अपने सड़कों से गुजरने वाले मजदूरों की चिंता करनी चाहिए, इस समय महामारी से बचाव को लेकर जनता के को राहत पहुंचाना चाहिए, वहां पर उपचुनाव की तैयारी ये साफ बताती है कि मध्य प्रदेश में कोरोना से ज़्यादा कहर कम से कम राजनीतिक दलों को चुनाव का लग रहा है। लिहाजा चुनाव जीतने के लिए इस महामारी के दौर में भी हर संभव कोशिश की जा रही है। जी, नजर बनाए रखिएगा सुधीर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।